दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहे। न्यूयॉर्क शहर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इसको बिग एप्पल भी कहा जाता है। रियासत न्यूयॉर्क के इस शहर की आबादी 8.2 मिलियन है, जबकि शहर 321 मुरबा मील तकरीबन 830 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये बर आज़म शुमाली अमरीका का सबसे गुंजान आबाद शहर है। मुज़ाफ़ाती इलाकों की आबादी समेत 18.7 मिलियन की आबादी के साथ न्यूयॉर्क दुनिया के बड़े शहरी इलाकों में से एक है। सकाफ़त का आलमी मरकज़ है, जहाँ कई आला नौयत के अजायब घर, आर्ट गैलरियाँ, थिएटर, बैन अल-अक़वामी इदारे और कारोबारी मार्केटें मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर भी इसी शहर में है, जबकि दुनिया की कई मरूफ बुलंद इमारात भी इसी शहर की जीनत हैं। यह शहर दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश हैसियत का हामिल है, जो न्यूयॉर्क के इक़्तिसादी मौक़े, सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। अमेरिका के दीगर शहरों के मुकाबले में न्यूयॉर्क शहर में जराइम की शरह सबसे कम है। इस वक्त न्यूयॉर्क शहर के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग हैं। न्यूयॉर्क शहर को इतालवी बाशिंदे गियोवानी डी विराज़ानो की जानिब से दरियाफ्त के वक्त मकामी अमरीकी बाशिंदों ने आबाद किया था। विराज़ानो न्यूयॉर्क की बंदरगाह तक दाखिल नहीं हो सका था और उसका जहाज़ वापस बहर ओकियानूस में दाखिल हो गया था। पहली बार इंग्लिस्तान के हेनरी हडसन ने इलाके का नक्शा तरतीब दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले हडसन ने 11 सितंबर 1609 को मैनहट्टन को दरियाफ्त किया। वो इस दरिया में सफ़र करते हुए, जो अब उनके नाम पर दरियाए हडसन कहलाता है, इस मकाम तक पहुंचे जहां रियासत न्यूयॉर्क का दारुल हुकूमत अल्बानी वाक़ है। विलिंदेज़ियो ने 1613 में इस शहर की जगह न्यू एम्स्टरडैम की बुनियाद रखी, जिसने 1652 में खुद मुख्तारी हासिल कर ली। बरतानिया ने सितंबर 1664 अशारिया में शहर पर कब्जा करके उसे ड्यूक ऑफ यॉर्क और अल्बानी के नाम पर न्यूयॉर्क का नाम दिया। विलिंदेज़ियो ने अगस्त 1673 में शहर को दोबारा हासिल कर लिया और इसे न्यू ऑरेंज का नाम दिया, लेकिन नवंबर 1674 में शहर से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। बरतानिया के दौर हुकूमत में न्यूयॉर्क मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय करता रहा। वसीतर सियासी आज़ादी के लिए बढ़ते हुए एहसासात के पेश नज़र अमरीका की इनकलाबी जंग के दौरान में शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लिया गया। शहर जंग के खात्मे तक बरतानिया के कब्जे में रहा और 1783 में यह आखिरी बंदरगाह थी जिसे बरतानवी जहाज़ों ने छोड़ा। न्यूयॉर्क वफाक के मुसवदात के तहत 1785 से 1787 तक और बाद अज़ां 1788 से 1790 तक नौ तश्कील शुदा रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका का दार अल हुकूमत रहा। 19वीं सदी में नहर एरी की तामीर के बाद न्यूयॉर्क ने बोस्टन और फिलाडेल्फिया के मुकाबले में इक़्तिसादी अहमियत हासिल कर ली। ये अरसा शहर की इक़्तिसादी तरक्की का अहद समझा जाता है। ज़राए नक़्ल व हमल के नए रवाबित ख़ुसूसन 1904 में शहर में ज़मीन दोज़ रेलवे के क़याम ने शहर को मज़ीद फैलने में मदद दी। 1925 में शहर ने लंदन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का एज़ाज़ हासिल कर लिया। दूसरी जंग अज़ीम में बंदरगाह और तिजारत व सनत के मरकज़ की हैसियत से न्यूयॉर्क का किरदार इंतहाई अहम रहा। जंग के नतीजे में न्यूयॉर्क दुनिया का उभरता हुआ शहर बन गया, जिसकी वॉल स्ट्रीट ने आलमी इक़्तिसादियात पर अमरीका की बरतरी कायम करने में अहम किरदार अदा किया। 1952 में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़ातर के क़याम ने उसे दुनिया भर के शहरों पर सियासी बरतरी दिलाई और तजरीदी इमारत ने इसे पेरिस की जगह सकाफ़ती दुनिया का मरकज़ बना दिया। 11 सितंबर 2001 के हमलों से कबल मैनहट्टन की बुलंद इमारत का दिलकश मंजर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नुमाया है। जंग अज़ीम के बाद मुज़ाफ़ात में आबादियों के क़याम के बाइस शहर की आबादी में कमी वाक़ हुई और 1970 की दहाई में पैदावार में कमी, जराइम की बढ़ती हुई शरह और सफ़ेद फामों की बड़े शहरों से हिजरत ने न्यूयॉर्क को समाजी और इक़्तिसादी बहरान से दो चार कर दिया, जिससे शहर 1990 की दहाई तक दो चार रहा। इस अरसे में नस्ली तनाव में कमी वाक़ हुई, जराइम की शरह में ड्रामाई कमी, मेयार ज़िंदगी में बेहतरी, इक़्तिसादी नमू और तारकीन वतन के लिए नए क़वानीन ने इस शहर को एक नई ज़िंदगी अता की। शहर 11 सितंबर 2001 के हमलों का निशाना बना, जब शहर की बुलंद तरीन इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तबाह होने के नतीजे में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह तामीर होने वाला 1776 फुट बुलंद फ्रीडम टावर 2012 में मुकम्मल होगा। सियाहत न्यूयॉर्क की बुलंद इमारतें दुनिया भर में शोहरत रखती हैं। न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अंदाज की इमारतें कायम हैं, जिनमें फ्रेंच सेकेंड एम्पायर अंदाज की किंग्स काउंटी सेविंग्स बैंक बिल्डिंग, गोथक रिवाइवल अंदाज की वूलवर्थ बिल्डिंग, आर्ट डेको अंदाज की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और कर्सलर बिल्डिंग, बैन अल-अक़वामी अंदाज की न्यू स्कूल, सीग्राम बिल्डिंग और लिवर हाउस और इंतहाई जदीद अंदाज की AT&T बिल्डिंग शामिल हैं। कौंडे नासर बिल्डिंग सब्ज़ अंदाज की अहम तरीन मिसाल समझी जाती है। शहर की मरूफ और बुलंद तरीन इमारत बिलाशुबा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, जो 11 सितंबर 2001 को दहशतगर्द हमलों में तबाह हो गई। साल 40 मिलियन गैर मुल्की और अमरीकी सयाह न्यूयॉर्क का दौरा करते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, मुजस्समा आज़ादी, ब्रूडवे प्रोडक्शंस, अलमी विस्यू डील बीरियो और इंट्रिपिड बहरी, फ़िज़ाई खलाई अजायब घर, ब्रोंक्स का चिड़ियाघर और न्यूयॉर्क का नबातियाती बाग, फिफ्थ और मेडिसन एवेन्यू के शॉपिंग मॉल्स और हेलोवीन परेड और ट्राइबिका फिल्म फेस्टिवल सयाहों के लिए खुसूसी कशिश रखते हैं। तालीम अमरीका में सालाना सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियाँ न्यूयॉर्क में हासिल की जाती हैं।
40,000 सनद याफ्ता तबीब और 127 नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने इसी शहर के तालीमी इदारों से तालीम हासिल की। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी जामिया है। 1754 में कायम होने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी रियासत का सबसे कदीम तालीमी इदारा है, जबकि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अमेरिका की सबसे बड़ी निजी और गैर मुनाफा बख्श जामिया है। दोस्तों, किसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। शुक्रिया।